Hello student, today we will do chapter 1 and chapter 2 from Wren and Martin English grammar book. So without further ado, let's get started. चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 है द सेंटेंस। तो जब भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें हम लोग सेंटेंस का यूज करते हैं। तो व्हाट इज सेंटेंस, ये पहले देखिए। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स, वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ए ग्रुप एज। तो हम लोग जो भी बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन ए कॉर्नर। इसमें बहुत से वर्ड्स हैं, लिटिल है, जैक है, हॉर्नर है, सैट है, इन है, ए है, कॉर्नर है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एक ऑर्डर में लिखा हुआ होता है जिससे कि मीनिंगफुल उसका जो मीनिंग है वो समझ में आए, मीनिंगफुल हो। तो सेंटेंस का डेफिनेशन देखिए। सेंटेंस का डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो ये डेफिनेशन हुआ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड्स। फोर काइंड्स के होते हैं। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और एसर्शंस एज। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो स्टेटमेंट्स होता है, वो हम लोग कोई बात को बोलते हैं, एजर्शन होता है उसमें। तो जैसे यहाँ हमटी डमटी सैट ऑन ए वॉल, तो ये एक ये सेंटेंस हो गया। एजर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं उसको। या दोज विच आस्क क्वेश्चन। कुछ सेंटेंसेज है जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। Those which express command, request, and entreaty as be quiet, how much have mercy upon us, तो ये imperative sentence हो जाता है। ये चौथा है फोर्थ, those which express a strong feelings as how old the night is, what a shame, तो ये exclamatory sentence होता है। तो इसमें देखिए फोर काइंड्स जो सेंटेंस है उसका नाम है। जैसे सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट और एजर्शन इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव। ये डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। और सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको बोला जाता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड और एन इंट्रीटी इज कॉल्ड इम्परेटिव, उसको सेंटेंस बोला जाता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। देखिए चैप्टर 2 में है क्या कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो कोई भी सेंटेंस होता है उसका दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को अगर निकाल दें तो जितना भी बचेगा वो प्रेडिकेट हो जाता है। तो व्हेन वी मेक ए सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड। तो जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम लोग नेम करते हैं पर्सन या थिंग को, और उसके बाद उसके बारे में कुछ हम लोग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और predicate something अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं बनेगा। और उसके बाद उसके बारे में बोलते हैं, से या प्रेडिकेट समथिंग अबाउट, कुछ उसके बारे में बोलते हैं। तो हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स।
हर सेंटेंस में दो पार्ट्स है। एक एक पार्ट है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर स्पीकिंग अबाउट, उसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जिस पर्सन या थिंग के बारे में बोला जाता है उसको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जिस वो सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं तो वो हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट कहलाता है। अब है, देखिए द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, the subject of sentence usually comes first but occasionally it is put after the predicate as। तो सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में आता है, लेकिन कभी कभी उसको बाद में भी लिखते हैं। जैसे हियर कम्स द बस, यहाँ आर यूजेज ऑफ द एडवर्सिटी, तो ये सेंटेंस ये सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट ही पहले है। इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट को वो हिडन होता है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे सिट डाउन, हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यहाँ पर सिट डाउन अगर कहेंगे तो इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं लिखा हुआ, लेकिन यू उसको समझा जाता है। थैंक हिम, यू थैंक हिम, तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट, ये होगा। तो यहाँ पर ये है एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस, सिट डाउन, थैंक हिम, ये सब। अब एक्सरसाइज है, देखिए इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट को इसमें हम लोग चूज करना है और उसके बाद प्रेडिकेट को बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सब्जेक्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक है, द कैकलिंग ऑफ गेज, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये प्रेडिकेट हो जाएगा, सेव्ड रूम। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, द कैकलिंग ऑफ गेज, और प्रेडिकेट में हो जाएगा सेव्ड रूम। द बॉय स्टूड, मैं सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ और सब्जेक्ट के छोड़कर बाकी जो भी होगा वो प्रेडिकेट होगा। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो द बॉय है और बाकी ये सब जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। ट्यूबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट, तो ये ट्यूबल केन जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और बाकी प्रेडिकेट हो जाएगा। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिसीजन, तो ये स्टोन वॉल्स जो है यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो जाएगा। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, यहाँ से यहाँ तक जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। डिलाइट्स, ये प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट में डिलाइटस हो गया। मिस किटी, मिस किटी सब्जेक्ट हो गया, ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सब जो है वो प्रेडिकेट है। बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स ये सब्जेक्ट हो गया। द अर्थ सब्जेक्ट हो गया। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर जो है सब्जेक्ट हो गया। एडिशन इन्वेंटेड द फोटोग्राफ, एडिशन जो है वो सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रेडिकेट हो जाएगा। द सी हैड मैनी थाउजेंड सैंड्स, द सी यहाँ पर द सी सब्जेक्ट हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ बोरोड गारमेंट्स। इसमें द अर्ली बर्ड्स सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा।
all matter indestructible. ये हो गया इस्लामाबाद रिकवरी, इस्लामाबाद हो गया। वी वी सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ऑल रोड्स सब्जेक्ट हुआ। गिल्टी कॉन्सेंस नीड्स नो एक्सक्यूज। यहाँ से एक गिल्टी कॉन्सेंस नीड्स नो एक्सक्यूज ये हो गया। द ब्यूटीफुल रेनबो फेडेड अवे, द ब्यूटीफुल रेनबो हो गया सब्जेक्ट। नो मैन हो गया। A sick room should be well there, a sick room हो गया सब्जेक्ट। the dewdrops हो गया। I सब्जेक्ट हो गया यहाँ। a barking sound, a barking sound the shepherd hears, a barking sound the shepherd hears, the shepherd यहाँ पर देखिए बीच में सब्जेक्ट है। On the top of the hill lives a hermit, इसमें लास्ट में सब्जेक्ट है hermit। तो ये हम लोग समझ गए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो today up to here, we will meet in the next session with next chapter. Till then, take care. Thank you.